अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 10 का टॉपिक जो मेरी इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं वो बेसिकली रिलेशनशिप है। एक और रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली बेटा टॉपिक का नेम है म्यूचुअलिज्म। नेम ही क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वो रिलेशनशिप है म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब होता है ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों पार्टनर्स को फ़ायदा होता है या दो स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है, उसको म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। म्यूचुअलिज्म सिम्बियोसिस की वो टाइप है जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स के आपस में ऐसा रिलेशनशिप है, दो डिफरेंट स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स का वो रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को ही फ़ायदा होता है, तो इसको म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। ठीक है जी। म्यूचुअलिज्म बेसिकली क्या है, जिसमें दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट होता है। इसमें एग्जांपल अभी हम डिस्कस करते हैं। हम लोग सिम्बियोसिस की पहली टाइप पैरासिटिज्म डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब जो है वो म्यूचुअलिज्म, जिसमें दो ऐसा रिलेशनशिप जो कि दो डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में होता है, जिसमें क्या होता है कि दोनों ही पार्टनर्स को, बोथ पार्टनर्स गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, ये म्यूचुअलिज्म है। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है बेसिकली बेटा जी हमारे पास टर्माइट, दीमक और उसके इंटेस्टाइन में या गट में रहने वाला एक प्रोटोजोआ। ठीक है जी। तो म्यूचुअलिज्म हमारे पास रिलेशनशिप है। इसमें सबसे जो कॉमन एग्जांपल आ जाती है वो टर्माइट की आ जाती है। टर्माइट दीमक को कहते हैं। बेटा जी दीमक क्या करती है, आमतौर पे आप लोगों ने सुना ही होगा कि ये लकड़ी वगैरह पे लग जाती है और लकड़ी को आहिस्ता आहिस्ता, जिस चीज़ लकड़ी को दीमक लग जाए वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। लकड़ी के अंदर या वुड के अंदर या प्लांट्स में जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है वो सेलुलोज है। मगर अल्लाह की शान ये देखिए कि दीमक सेलुलोज को खाती है मगर उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो दीमक के पेट में वो सेलुलेज एंजाइम मिसिंग होता है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। तो इसके इंटेस्टाइन के अंदर एक प्रोटोजोआ रहता है। प्रोटोजोआ आप लोग 9th में बेसिकली पढ़ के आए हो। किंगडम प्रोटिस्टा के जो डिफरेंट मेंबर जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इसी तरह यूनिसेलुलर एक मेंबर है। यूनिसेलुलर मीन कि वो एक साथ से मिलकर बना हुआ है। अगर हम छोटा सा टर्माइट की शेप को ड्रॉ करें तो इस तरीके से आपकी बुक में जो बना हुआ है टर्माइट वो इस तरीके से बना हुआ है, और ये इसका जो है वो इंटेस्टाइन का पोर्शन है या गट का पोर्शन, पेट का पोर्शन है, और इसके अंदर वो प्रोटोजोआ जो है वो रह रहा होता है। ये प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर है। आपकी बुक में नेम मेंशन नहीं है मगर वैसे जो इसका नाम है वो है जी ट्राइको निम्फ। वैसे इसको ट्राइकोनिम्फा कहा जाता है, ये एज मतलब मगर ट्राइकोनिम्फ कहा जाता है। ट्राइकोनिम्फ असल में वो प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ मीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि इंटेस्टाइन में या टर्माइट की गट में मौजूद होता है और ये सिक्रीट करता है सेलुलेज एंजाइम। तो दीमक जिस तरह वुड खाती जाती है, ये प्रोटोजोआ जो होता है सेलुलेज एंजाइम सिक्रीट करता जाता है और उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करता जाता है, और इन रिटर्न ये दीमक से शेल्टर हासिल कर रहा है क्योंकि ये उसकी बॉडी के अंदर पाया जा रहा है। अब कुदरत की शान ये देखिए कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि टर्माइट जो होती है ये भूखी मर जाए, स्टार्व हो जाए, भूखी मर जाए, लकड़ी खाने के बावजूद ये पेट इसका नहीं भरता अगर इसके पेट में ये प्रोटोजोआ ना पाया जाए। और बेसिकली बेटा प्रोटोजोआ भी सर्वाइव भी ना कर सकता अगर इसको ये टर्माइट अवेलेबल ना होती। तो इनका आपस का म्यूचुअल रिलेशनशिप है जिसमें कि टर्माइट दीमक के पेट के अंदर जो है वो प्रोटोजोआ पाया जाता है जो कि क्या करता है, जिसका नाम है ट्राइकोनिम्फ। ये ट्राइकोनिम्फ क्या करता है, बेसिकली सेलुलेज एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देता है और खुद उससे क्या हासिल कर रहा है, टर्माइट से शेल्टर और प्रोटेक्शन और फूड भी हासिल कर रहा है। तो दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है। तो ये हमारे पास म्यूचुअलिज्म की पहली एग्जांपल आ जाती है। जो सेकंड एग्जांपल आ जाती है म्यूचुअलिज्म की वो बेसिकली हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, राइजोबियम वगैरह उसका नाम है। नाइट्रोजन साइकिल में हम लोगों ने डिस्कस किया था नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में। देखिए बेसिकली बेटा बहुत सारे फलीदार पौधे जैसे कि पी प्लांट वगैरह हो गए, मटर का जो पौधा होता है, इनकी जो रूट्स होती हैं इनके अंदर छोटे छोटे से ऐसे नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको रूट नोड्यूल्स कहा जाता है। दीज आर रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स को अगर आप बड़ा करो तो आपको इसके अंदर ढेर सारे जो होंगे वो नज़र आएंगे बैक्टीरिया, और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। और इनका क्या नेम है, बेसिकली ये जो आमतौर पर पाए जाते हैं इसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है इसका, राइजोबियम। तो क्या होता है कि ये राइजोबियम इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दैट आर प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स, फलीदार पौधे। और क्या होता है कि जब क्योंकि आपको पता है प्लांट जो होता है वो नाइट्रोजन को वैसे नहीं ले सकता, नाइट्रोजन पहले किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। तो इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट।
और नाइट्रेट को फिर ये ले लेते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करता है, इन प्लांट्स से जाइलम और फ्लोएम के ज़रिए, या ओवरऑल ये समझ लीजिए कि इनकी रूट्स के अंदर रह रहा है, इसको तो शेल्टर भी मिला हुआ है, प्लस इसको फ्री की फूड भी मिल जाती है। और इन रिटर्न ये प्लांट्स को क्या दे रहा होता है, नाइट्रेट दे रहा होता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा होता है, नाइट्रोजन की कन्वर्जन कर रहा होता है इनटू नाइट्रेट, जो कि फिर इजीली इन प्लांट्स को अवेलेबल हो जाती है और ये प्लांट्स होते हैं उसको ले लेते हैं। तो देखिए बेटा दोनों को बेनिफिट हो रहा है। इसका ये मतलब है कि ऐसे प्लांट्स जिनकी रूट के अंदर नोड्यूल्स पाए जाते हैं और उनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन नाइट्रेट की फॉर्म एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक न्यूट्रिएंट है और वो प्लांट्स को अवेलेबल हो जाता है इन बैक्टीरिया की वजह से। तो दोनों को फ़ायदा हो रहा है, एक को क्या फ़ायदा हो रहा है कि शेल्टर भी मिल रहा है, और दूसरा इन रिटर्न बैक्टीरिया क्या कर रहा है, एक तो उन प्लांट्स की रूट्स के अंदर से जाइलम और फ्लोएम से पानी और फूड भी ले रहा होता है और शेल्टर भी ले रहा है, प्लस इन रिटर्न उस प्लांट को क्या दे रहा है, नाइट्रेट दे रहा है, जो कि प्लांट ले ले तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, अफजाइश अच्छी होती है। तो दोनों को ही फ़ायदा हो रहा है। म्यूचुअलिज्म के टॉपिक में डेफिनेशन आ जाती है, 2 एग्जाम्पल आ जाती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में अक्सर 2 मार्क्स का जो है वो आ जाता है, या लॉन्ग में भी आ जाता है कि पूरी सी एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करें। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, इसमें दोनों पार्टनर्स को फ़ायदा होता है, वो रिलेशनशिप म्यूचुअलिज्म कहलाता है। आई होप कि कोई मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।